नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी दूसरे इंसान के लिए मैनिफेस्टेशन कैसे की जा सकती है। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि कैसे अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव या अपने किसी भी जान पहचान के इंसान के लिए आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सको। सबसे पहले तो ये जानना है कि आपकी जो भी डिज़ायर है वो आपकी पर्सनल डिज़ायर होती है, किसी और की नहीं। यानी अगर आप इवन दो किसी और के लिए भी चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो, मेरी एक डिज़ायर होती है कि आपको वो चीज़ मिले जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जैसा अब्राहम कहती है कि अब्राहम की डिज़ायर है हम सभी के लिए कि हम सभी अलाइनमेंट में रहें, हम सभी अपनी लाइफ में खुश रहें, हम सभी अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को अचीव करें। उसी तरीके से देखा जाए तो ये डिज़ायर भी हमारी पर्सनल डिज़ायर हो जाती है कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी पर्सन को उसकी लाइफ में हमेशा खुशी मिले, या हमारे पेरेंट्स को हमेशा खुशी मिले, या हमारे फ्रेंड्स को हमेशा खुशी मिले। तो हो सकता है ये उनकी भी डिज़ायर हो सामने वाले पर्सन की, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा देखोगे तो ये आपकी पर्सनल डिज़ायर हो जाती कि मैं चाहता हूँ कि सामने वाले की लाइफ में इतना अच्छा हो, ये मेरी डिज़ायर है। और अब्राहम कहती है आस्क एंड इट इज़ गिवन। जब भी आप मांगते हो हमेशा यूनिवर्स उसके रिस्पॉन्स में आपको वाइब्रेशनली वो रियलिटी दे देता है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई गिनी चुनी चीज़ है जो आपको यूनिवर्स देगा और कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको नहीं देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो चाहोगे आपको हमेशा वो मिलेगा, लेकिन वो एक हमेशा वाइब्रेशनल रियलिटी में होता है। फिर हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, रियल रियलिटी में, अपनी लाइफ में उसको अलाउ करके अपनी अलाइनमेंट से। और जब बात किसी और की मैनिफेस्टेशन की आ जाती है, जैसे मान लीजिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने किसी फ्रेंड के लिए, उसको मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये उसकी डिज़ायर तो हो सकती है कि हाँ उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन ये मेरी भी डिज़ायर है कि सामने वाले को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर उस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करना हो अगर मुझे, तो सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि मेरा कंट्रोल, यानी आपका कंट्रोल किसी भी दूसरे पर्सन की लाइफ में नहीं है, मेरा कंट्रोल उस पर्सन की लाइफ में नहीं है। आप किसी और पर्सन के माइंड में नहीं सोच रहे हो। जैसे कि मैं अगर सामने वाले के लिए गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने माइंड में इस बात को सोच रहा हूँ, मैं उस पर्सन के माइंड में इस बात को नहीं सोच रहा। ये सोचने का पूरा कंट्रोल उस पर्सन के माइंड में है जो सामने वाला मैनिफेस्ट करना चाहता है। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि ना आपका सामने वाले के माइंड पे कोई कंट्रोल होता है, ना ही आपको जानने की ज़रूरत है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द लॉ ऑफ यू। आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट करोगे, आप बस अलाइनमेंट में आओ। और वो चीज़ पूरी होगी कैसे वो जानना आपका काम नहीं है, यूनिवर्स आपके लिए उस चीज़ को कर देगा। अब जब आप ये जान जाते हो कि सारी डिज़ायर आपकी अपनी डिज़ायर है, किसी और के लिए कुछ अच्छा चाहना वो भी आपकी अपनी डिज़ायर है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके किसी फ्रेंड, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी फैमिली मेम्बर की लाइफ में कुछ अच्छा हो। तो जिस तरीके से हम अपनी बाकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं कि डिज़ायर मेरी है, अलाइनमेंट के थॉट्स मुझे अपने माइंड में रखने हैं, ना कि सामने वाले से एक्सपेक्ट करना है कि वो अपने आप को चेंज कर ले। अब हो सकता है कई बार वो डिज़ायर मैच करे, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाली है कि मेरा कोई फ्रेंड है उसके लिए मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है और मैं भी चाहता हूँ कि उसकी वो मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि सामने वाला पर्सन चाह रहा है सेम चीज़ को मैनिफेस्ट करना, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेरे परसेप्शन को चेंज करना, क्योंकि सामने वाले की डिज़ायर सेम है। और ऐसे में देखोगे तो अपने थॉट को आप इजीली अलाइन कर पाओगे। अलाइन कर पाना मतलब अपनी फीलिंग्स को बेटर कर पाना। अब इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपका फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन वो अटेम्प्ट करने के बाद भी या इतने ट्राई करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अगर आप भी सेम उस पर्सन के लिए फील कर रहे हो तो आप रजिस्ट कर रहे हो कि उससे नहीं हो पाएगा, या उसने बहुत ट्राई कर लिया, अब उसका लास्ट अटेम्प्ट है, या उतना पढ़ता नहीं है वो, या उतना टाइम नहीं दे पाता वो, ये आपको और उस पर्सन को भी बुरा फील कराएगी। ये ऐसे सेंटेंसेस या थॉट्स है। अगर आप देखोगे इस तरीके से कि मुझे श्योर है कि उसका इस बार गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, मुझे श्योर है कि वो इस बार 100% इस एग्ज़ाम को निकाल लेगा, उसने बहुत तैयारी की है, उसने अपने आप में 100% दिया है, या वो पर्सन इस पोजीशन को डिज़र्व करता है, इस जॉब को डिज़र्व करता है, उसे ये जॉब मिलनी ही चाहिए, वो एकदम एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी लाइफ में वो चीज़ आएगी। तो इस तरीके से देखोगे कि एक्सपेक्टेशन आपकी उस पर्सन को हेल्प करेगी को क्रिएशन में। को क्रिएशन का मतलब ये यही है कि दो से ज़्यादा लोग एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब सेम अगर आप देखो कि अगर वो पर्सन कुछ और अपनी लाइफ में चाहता है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं उसको ये नहीं, उसको ये मिलना चाहिए उसकी लाइफ में, उसके लिए ये सही है, तो जब आप इस चीज़ को करने जाते हो तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे करोगे तो आप अपनी फ्रीडम को सबसे पहले खो दोगे, क्योंकि आप किसी और की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन स्टिल अपनी तरफ से आप उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, उसकी लाइफ को बेटर होते देखना चाहते हो। तो ऐसे में ये देखना होता है कि हम ये डिसाइड ना करें कि सामने वाले पर्सन को उसकी लाइफ में क्या मिले, बल्कि हम ये डिसाइड करें कि सामने वाला पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे।
उसको हमेशा जो वो अपनी लाइफ में चाहता है उसको उसमें सक्सेस मिले। या अगर आप अपने डिज़ायर रख भी रहे हो तो ये समझना कि आप कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो उस चीज़ के लिए, यानी सामने वाले को किसी चीज़ को करने या ना करने के लिए आप फोर्स नहीं कर रहे हो, और सिर्फ आपकी डिज़ायर है कि हाँ उस पर्सन को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है, उसके लिए कुछ और बेटर है। और ऐसे में फिर आप अपने थॉट से सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। लेकिन जब आप एक्शन वाइज इस चीज़ को चेंज करने जाते हो, जब आप देखते हो कि सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा या आपको लगता है कि उसके लिए सही नहीं है, ऐसे में अगर आप उसको उस चीज़ को करने से रोको और किसी ऐसी चीज़ को ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में थोपने की कोशिश करो जो उसको पसंद नहीं आता, ऐसे में देखोगे कि उसकी फ्रीडम तो जाएगी जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी भी जाएगी और दोनों ही अपनी लाइफ में रेजिस्ट करोगे। लेकिन जब आप देखोगे कि सारी चीज़ें थॉट से क्रिएट होती है, आपको पूरा हक है अपने डिज़ायर के बारे में सोचने का, उसे अपने माइंड में रखने का, तो आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो सामने वाले को और क्रो क्रिएशन की मदद से आप उसको मैनिफेस्ट कर पाते हो। अब जैसे मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ या माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरे माइंड में भी ये चीज़ रहती है कि मैं आपकी को क्रिएशन में हेल्प कर पाऊँ या उसमें अपने माइंडसेट से आपके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, यानी आपको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ, जैसे आपको पता ही होगा कि मैं हाइट पे सब्लिमिनल कभी नहीं बनाता, या हाइट के अलावा ऐसे भी कोई भी सब्लिमिनल नहीं बनाता जिस पे मेरा बिलीफ नहीं बनता, या फिर मैं बोलूँ वो मेरे एक्सपीरियंस में वो चीज़ें नहीं आती या मैंने मैनिफेस्ट नहीं की वो चीज़ें। उसमें हाइट एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं की, ना ही मेरी डिज़ायर रही। तो ऐसे में ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आती, मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं अपना बिलीफ बनाना चाहूँ तो मुझे मुश्किल होगी। और कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या पॉसिबल है हाइट को बढ़ाना, तो पॉसिबल तो बिल्कुल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ों पे बिलीव करो। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे बिलीव करो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपकी लाइफ ज़्यादा ईजी रहेगी। अब मैं हाइट मैनिफेस्ट करना ही नहीं चाहता या मेरी डिज़ायर ही नहीं है वो, तब ऐसे में हाइट बढ़ जाती है या बढ़ जाएगी, इस बात पे बिलीव करके मैं क्या करूं। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को अवॉइड कर देता हूं और अपना माइंड रखता हूं उन टॉपिक्स पे जहां पे मेरा माइंड इजीली बिलीव कर पाता है कि हाँ अगर जॉब मैनिफेस्ट करनी है या अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, अच्छा करियर या मनी मैनिफेस्ट करना है, तो इन चीज़ों पे मेरा मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मेरा बिलीफ ईजी हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, मेरा माइंड इन्फ्लुएंस कर पाता है आपके माइंड को। यहाँ पर मेरा माइंड बिलीव करता है कि हाँ ये चीज़ें इजीली पॉसिबल है, तो जब मैं बनाता हूँ तो मेरा माइंड इस बात को रेजिस्ट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं सब्लिमिनल बनाऊँ हाइट को लेकर के, तो मेरा माइंड इसी बात को लेकर के रेजिस्ट करेगा कि मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे किसी को वैल्यू नहीं मिलने वाली या इससे सिर्फ मुझे फ्रस्ट्रेशन मिलने वाली है। और क्योंकि ये सारे बिलीव्स हैं मेरे हाइट को लेकर के, बढ़ाने वाले सब्लिमिनल्स को लेकर के, तो ऐसे में अगर आप देखो तो सब्लिमिनल बनते वक्त मेरी वाइब्रेशन किस तरीके की रहेगी, वो वाइब्रेशन से मैं सब्लिमिनल बनाऊंगा तो वही अगर आप सामने वाला कोई पर्सन सुनेगा, तो ये तो 100% श्योर है कि उस पर्सन के लिए ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। अब ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ाई नहीं जा सकती, वर्क इसीलिए नहीं करेगी क्योंकि जिस पर्सन ने उसको बनाया है उसका खुद उस पर बिलीव नहीं है और उसने मिक्स वाइब्रेशंस के साथ या एक रेजिस्टेंस वाली इंटेंशन में उस चीज़ को बना दिया है, ऐसे में वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन जब मैं किसी और चीज़ को बना रहा हूँ जहाँ मेरा बिलीव है, जो चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है, तो मुझे वो ऑलरेडी पता है कि हाँ ये चीज़ें बहुत इजीली मैनिफेस्ट की जा सकती है। इसके लिए अपने माइंड को इस तरीके से अलाइन करना है, तो उस तरीके से जब मैं एफर्मेशंस उसमें ऐड कर रहा हूँगा या फिर उस तरीके से उसको डिज़ाइन कर रहा हूँगा माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियो या सब्लिमिनल को, तो मेरा माइंड उस जगह पे क्लियर करेगा कि हाँ ये चीज़ वर्क करती है, इस तरीके से वर्क करती है, सामने वाला इसको सुनेगा, उसकी हेल्प होगी 100%। तो वहीं पर मेरी वाइब्रेशंस एक चीज़ को लेकर के, जहाँ हाइट को लेकर के इतनी नेगेटिव हो रही थी या फिर इतनी रिवर्स जा रही थी रेजिस्टेंस की तरफ, वहीं देखोगे तो यहाँ पर वो चीज़ इतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और ये वाइब्रेशन जब आप तक पहुँचेगी तो वो वाइब्रेशन आप समझ पाओगे, यानी आपके अराउंड अगर कोई पर्सन होता है वो आपके लिए बेटर सोचता है या आपका बुरा चाहता है, भले ही मुंह के सामने वो आपसे जैसे भी बात करे, लेकिन पीठ पीछे वो आपके बारे में अच्छा सोचता है या अच्छा बोलता है या बुरा सोचता है या बुरा बोलता है, ये आप बेटर समझ पाते हो। अपने अराउंड लोगों की वाइब्रेशन से ही आप समझ जाते हो कि कौन आपका वेलविशर है, कौन आपके लिए बुरा चाहता है। सेम उसी तरीके से वाइब्रेशंस हैं। तो अगर आप किसी और पर्सन के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हमेशा ये माइंड में रखिएगा कि डिज़ायर भले उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिज़ायर आपकी अपनी पर्सनल है, और ये डिज़ायर अगर आपकी पर्सनल है तो आपकी जिम्मेदारी है अपने माइंडसेट को चेंज करना उस डिज़ायर को लेकर के, ना कि सामने वाले पर्सन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले, क्योंकि किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अपने परसेप्शन पे, अपनी लाइफ पे आपका पूरा कंट्रोल है।
और जब आप अनकंट्रोलेबल चीज़ों पे फोकस करते हो, आप अपना कंट्रोल भी कहीं ना कहीं लूज करने लगते हो। जब आप अपने कंट्रोलेबल चीज़ों पे फोकस करते हो तो अनकंट्रोलेबल चीज़ें खुद कंट्रोल में आने लगती है। यानी आप अपने माइंडसेट से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर देते हो। और रेजिस्टेंस में भी सेम होता है। जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि सामने वाला नहीं कर पाएगा या वो नहीं करता या उससे नहीं होगा, लेकिन आपकी डिज़ायर है कि उसको ये चीज़ मिल जाए, लेकिन आप ही को श्योर है कि वो सामने वाला इस चीज़ को नहीं कर पाएगा, तो आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को को क्रिएशन में हेल्प कर रहे हो उस चीज़ से दूर जाने में। उस पर ये बिलीव रख रहे हो कि वो पर्सन नहीं कर पाएगा और वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर सेम फील कर रहा होगा, तो उस चीज़ में वो इजीली इन्फ्लुएंस भी हो जाएगा। सेम अगर आप देखोगे अपनी लाइफ में, आपको पता है सामने वाला नहीं कर पाएगा, अब आप जान गए कि ये सिर्फ एक थॉट है कि सामने वाला नहीं कर पाएगा, जो ये कंटिन्यूसली रेपिटेशन की वजह से एक बिलीव बन चुका है कि सामने वाला नहीं कर पाएगा या उससे नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, इस बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करोगे। और बिलीफ और कुछ नहीं बल्कि एक थॉट है जिसको आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो। जैसे वो नहीं कर पाएगा, ये एक थॉट को आपने कंटिन्यू बार बार रिपीट किया और ये आपका बिलीफ बन गया, फिजिकल रियलिटी में आ गया। उसी तरीके से अगर आप ये डिसाइड करोगे, ये बिलीव रखने का कि अलाइनमेंट से सब कुछ पॉसिबल है, मेडिटेशन से सब कुछ पॉसिबल है, और जितना इस थॉट को रिपीट करोगे ये थॉट आपकी रियलिटी उतना बनता जाएगा। और जैसे फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ें आपको इस तरीके से दिख रही है जो आप नहीं चाहते हो, तो वैसे ही अपने माइंड को चेंज करने से आपके माइंड में जो चीज़ें चेंज होगी उससे रियलिटी में वो चेंजेस आएंगे, जिस तरीके का चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप दूसरों की लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये एक्चुअल में बहुत मज़ेदार प्रोसेस है, बहुत सिंपल भी है। बस देखना ये है कि सारा कंट्रोल हमारे खुद के ऊपर होता है, बाहर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अपने ऊपर कंट्रोल अगर हम कर ले तो हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाती हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अपना पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो या सप्लीमिनल बनवाना हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और पर्सनल सेशंस के लिए भी आप मेरे मैनेजर अमृत को ही उन्हीं के व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।